एक लड़की की लाश दलदल में डाली गई, लेकिन उसमें डालने से पहले उसके साथ मारपीट किया गया और उसके चेहरे और शरीर के कुछ अंग तेजाब से जलाए गए। लेकिन ऐसा उसके साथ उसके अपनों ने ही किया था, क्योंकि उस लड़की ने एक गलती की थी। लेकिन उस गलती की सज़ा जो उसे मिली वो किस हद तक सही है, ये आप पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पान मस्ती फाइल्स में। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो यूपी के शाह आलमबाद गांव से है, जहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है नरेश। वो अपनी पत्नी जिसका नाम शोभा होता है और एक बेटी के साथ रहता था। दरअसल उसकी एक बेटी थी, एक लौती बेटी थी जिसका नाम होता है निशा। वो बीए के फाइनल ईयर में थी। वो डेली अपने कॉलेज जा रही थी और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जो उसका पिता होता है नरेश, वो जैसे तैसे मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर जो अपना घर खर्च है वो चला रहा था और जैसे तैसे कर कर वो पैसे कमा कर ला रहा था। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि जो मेरी बेटी है वो पढ़ लिख कर आगे कुछ नौकरी कर लेगी, कोई अफसर बन जाएगी, मेरा नाम रोशन करेगी। ये सिलसिला कुछ इसी तरह चल रहा था कि लेकिन एक दिन 31 जनवरी 2023 को जो उसकी माँ होती है वो अपनी बेटी की घर आने की इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो कॉलेज गई थी पढ़ने। दरअसल जो माँ होती है शोभा, उसे कहीं जाना था, इसलिए वो अपनी बेटी की आने की इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगी उसके बाद में जाऊंगी। लेकिन शाम हो जाती है, इंतज़ार करते रहती है, परेशान हो जाती है कि शाम हो गई, अभी तक जो बेटी है वो घर नहीं आई। लेकिन शाम को जब उसके पिता घर आते हैं तो जो शोभा होती है वो अपने पति को बताती है कि हमारी बेटी सुबह कॉलेज गई है लेकिन अभी तक घर नहीं आई। वो दोनों उस बेटी के फ़ोन पर कॉल करते हैं तो वो भी ऑफ बता रहा था, और कॉलेज जाकर पता करते हैं तो वहाँ वो नहीं थी। उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमसे नहीं मिली है। फिर करीब 2 दिन बीतने के बाद 3 तारीख को जो माता और पिता होते हैं दोनों थाने जाते हैं कंप्लेन लिखाने के लिए। वो गुमशुदगी का कंप्लेन लिखाते हैं और ये सारी बातें पुलिस वालों को बताते हैं। जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसका फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक करते हैं तो वो भी रास्ते में ही बता रही थी, कॉलेज और घर के बीच का ही बता रही थी। पुलिस भी अपने स्तर से छानबीन कर रही थी, लेकिन उन्हें भी कुछ खुलासा नहीं हो रहा था, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस उन दोनों माता पिता से पूछताछ करती है तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, जो मेरी बेटी है वो पढ़ने पे ध्यान दिया करती थी, वो काफ़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही थी और घर में जो भी काम थे वो भी कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद 7 तारीख को उस लड़की की पता चलती है। दरअसल गांव के एक व्यक्ति की नज़र गांव के ही नहर के दलदल के पास पड़ती है, जहां पर वो देखता है कि एक लड़की की पैर है जो कि नज़र आ रहा है, बाकी शरीर उस दलदल में अंदर धंसा हुआ था। वो देखकर समझ जाता है कि ये किसी लड़की का पैर है और तुरंत पुलिस को ये खबर देता है और पुलिस को वहाँ बुला लेता है। पुलिस आती है, उस नहर को, उस दलदल को साफ कराती है और जो उस लड़की का शव था उसे बाहर निकालती है। जब उसके बाहर निकाला जाता है तो देखती है कि जो चेहरा और हाथ पैर है वो तेजाब से जलाया गया है और जो शरीर के अंग है जो कि कपड़े से ढके हुए थे वो सब सुरक्षित है, वो सब नहीं जला है। उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद जो पुलिस होती है वो उनको बुलाती है जिसने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था। फिर उसके बाद जो नरेश है और जो शोभा होती है वो दोनों वहीं पहुंचते हैं। वहां जैसे ही जो नरेश होता है वो देखता है उस लाश को, उस शव को देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है कि ये मेरी बेटी है और वो सिसक सिसक कर रोने लगता है, क्योंकि उसने जो कपड़ा पहना हुआ था वो उसकी बेटी का ही कपड़ा था। उसके बाद उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है, वहीं पर फुट फुट कर रोने लगती है। जिसके बाद जो पुलिस होती है वो उस सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें साफ बताया जाता है, उसमें साफ हो जाता है कि इस लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। दरअसल ये लड़की 1 महीने की गर्भवती है और इसे किसी ने गला दबाकर इसे मार दिया है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो दोनों माता पिता को बुलाते हैं और उनसे सख्ती दिखाते हुए पूछताछ शुरू करते हैं। दरअसल पुलिस को उस पर यह शक होता है कि आखिर ये लड़की 31 को गायब हुई तो ये
3 तारीख को क्यों रिपोर्ट लिखा है। दरअसल 2 दिनों के जो गैप है, जो 3 दिनों की गैप है, उनमें ये क्या कर रहे थे, ये सारी क्वेश्चन उसके पिता से पूछते हैं। जिसके बाद जो पिता होते हैं वो टूट जाते हैं और सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल ये 25 या 26 की बात है। जो बेटी होती है निशा, वो कॉलेज से अपने घर आई और अपना पर्स रखकर अपने रूम में गई थी। जिसके बाद जो उसकी माँ है वो उससे कुछ पैसे मांगने लगती है, क्योंकि उसे बाज़ार जाना था कुछ सामान लाने के लिए। तो जो पर्स रखा हुआ था उसमें वो पैसे खोजने लगती है। जिसके बाद उसके पर्स से कुछ नीचे गिरता है, जिसे उसकी माँ उठाती है तो देखती है कि वो प्रेगनेंसी किट है। जिसके बाद उसको निशा से ये पूछताछ किया जाता है, लेकिन निशा कुछ नहीं बताती है। उसके बाद वो महिला शोभा अपने पति को, नरेश को, ये बात बताती है कि हमारी बेटी के पर्स में ये मिला है। उसके बाद उसके पिता भी पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो बेटी कुछ नहीं बताती है, वो बस चुपचाप रहती है। फिर ये सिलसिला कुछ इसी तरह चल रहा था। जो नरेश होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि बेटी पर नज़र रखो, क्या बात है क्या नहीं है, ये कुछ बता नहीं रही है, तुम नज़र रखो कि ये क्या कर रही है। उसके बाद शोभा को पता चलता है कि ये रात को लड़कों से बात करती है, वो भी 1 या 2 नहीं, बहुत सारे लड़कों से बात करती है। जिसके बाद 31 तारीख को जो माता और पिता होते हैं और जो उसके चाचा थे और उसके 2 भाई, सभी उसको बैठाते हैं और बैठाकर पूछताछ शुरू करते हैं कि क्या बात है, तुम सब कुछ सच बताओ, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, तुम्हें हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन तुम उसका गलत फ़ायदा उठा रही हो, नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। जिस पर वो लड़की फिर कुछ नहीं बोलती, तो जो उसके पिता होते हैं वो उससे डायरेक्ट पूछ देते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। उसके बाद वो लड़की अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर सभी मिलकर प्लान करते हैं और रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद रात को जो शोभा और नरेश होते हैं वो दोनों उठते हैं और अपनी बेटी के रूम में जाते हैं, जहाँ जो पिता था वो उस लड़की का हाथ और पैर पकड़ता है और जो माँ थी वो उस लड़की का गला दबाती है और तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उसके बाद दोनों निशा के 2 चचेरे भाई को बुलाते हैं जो कि गाड़ी लेकर आते हैं। तब तक ये दोनों उस सब को एक बोरे में बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद उसको गाड़ी पर लाद कर नहर के पास ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद तेजाब से उसका चेहरा और उसके शरीर जलाए जाते हैं और जलाने के बाद वो दोनों उसको दलदल में फेंक देते हैं, दलदल में ठूस देते हैं। उसके बाद जो पुलिस होती है वो उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है कि अपने ही माता पिता ने उस बच्ची का, अपनी इकलौती बच्ची का इस तरह से हत्या कर दिया। फिर उस घटना में जो भी शामिल थे उन सभी को हिरासत में लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल इस पूरी घटना पर, पूरी कहानी पर आप क्या राय रखते हैं, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।